नित नई कंट्रोवर्सी, कैसे झाड़ू लगा पाएंगे आप इस पर? दिल्ली वाले तो परेशान है। अगर आप दिल्ली की गलियों में घूमेंगे तो आपको दिल्ली की कॉलोनियों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे दिखेंगे। तो कारपोरेशन के चुनाव का असली मुद्दा तो ये कूड़े के ढेर ही है। जब भी आप किसी बीजेपी वाले के पास जाएंगे तो वो इन असल मुद्दों से भाग जाएगा। वो कहेगा नहीं जी फलाना ढुमकाना, अलग अलग तरीके की बातें करेगा। जबकि इलेक्शन में क्या होना चाहिए कि जो भी रूलिंग पार्टी की 5 साल की परफॉर्मेंस रही उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। हमारे एक हाथ में 2015 वाला हमारा मैनिफेस्टो होता था, जो हमने वादे किए थे, जिन वादों पे एतबार करके लोगों ने वोट दिया था, और दूसरे हाथ में हमारा 5 साल का रिपोर्ट कार्ड होता था। हमने बोला कि हम दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे, 400 यूनिट तक बिजली के रेट आधे करेंगे, हमने किए। और ये करने में हमें 5 साल नहीं लगे, पहले 3 महीने के अंदर कर दिया था। कूड़े के ढेर के साथ साथ एक और जो आम आदमी है जो अपने घर में आराम से निकलता है, उसको एक अच्छी आबो हवा भी चाहिए। बिल्कुल। इलेक्शन का टाइम है और AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ पहुंचा हो ये हम सब जानते हैं, तो इसका असर कितना पड़े? अगर साफ सफाई सड़कों पर होती, जैसे कि PWD की सड़कों पे आप देखेंगे तो हमने वो स्मोक गन चला रखी है, तो ये सारे काम जो नगर निगम के दायरे में आते हैं वो उन्होंने तरीके से किए होते तो आज लोगों के दिल में तसल्ली होती। अगर पूछें बीजेपी वालों से तो एक काम, एक अचीवमेंट बीजेपी की 15 साल की MCD नहीं गिनवा सकती कि हमने किया है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट इतना करप्ट डिपार्टमेंट है कि MCD का नाम मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट लोग बोलते हैं उसको। सत्येंद्र जैन की अगर हम बात करें, 30 मई से वो जेल के अंदर है, लेकिन वीडियोस अब एक के बाद एक वायरल हो रहे हैं। पहले तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देश के मौजूदा गृह मंत्री साहब अमित शाह जी जेल में रहे हैं लंबे समय तक, तड़ी पार भी रहे हैं। क्या उनकी कोई वीडियो आज तक आपने बाहर आती देखी? ये साथ साथ एक पॉलिटिकल साजिश चल रही है। इतनी सारी CBI की रेड्स पिछले कुछ महीनों के अंदर आपने देखी होंगी। क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी में सारे इनको लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है? बीजेपी का इनको आज तक कोई आदमी नहीं मिला पिछले 7 साल की सरकार के अंदर, तो सिर्फ मिसयूज एजेंसी का हो जा रहा है। कांग्रेस अपना कहती है कि शीला दीक्षित वाली दिल्ली लेके आएंगे, वैसे आम आदमी किस तरह की दिल्ली लाना चाहता है? अगर करप्शन का किसी ने बिल्कुल एक नया मेयार देखा था तो वो कांग्रेस की सरकार में देखा था। C4 करप्शन, C4 कांग्रेस कहना शुरू कर दिया था लोगों ने। अरविंद केजरीवाल जी ने पर्चे पे लिख के दिया था कि कांग्रेस की 0 सीट आ रही है, 0 सीट आई। पंजाब के अंदर भी लिख दिया था कि चन्नी जी दोनों सीटों से हार रहे हैं, दोनों सीटों से हार गए। इस बारी फिर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने बोल दिया है कि 230 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। नमस्कार, द समर न्यूज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पायल मोहिंद्रा। दिल्ली नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। तकरीबन 1350 प्रत्याशी 250 सीटों के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे। 4 दिसंबर को होगा मतदान और 7 दिसंबर को यह पता लगेगा कि किसकी किस्मत बनेगी और किसकी बिगड़ेगी। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ हैं दिल्ली से 3 बार विधायक रहे आपका सिख चेहरा। हम बात कर रहे हैं जरनैल सिंह जी। जरनैल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। समर चैनल के सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी टीम का पूरा शुक्रिया। नित नई कंट्रोवर्सी, कैसे झाड़ू लगा पाएंगे आप इस पर? देखिए, दिल्ली वालों ने 3 बार ये साबित कर दिया है कि झाड़ू कैसे लगाया जाता है। दिल्ली विधानसभा में लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी जीती है। दिल्ली में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं। और कारपोरेशन में जो असल मुद्दे हैं वो कूड़े के पहाड़ों का मुद्दा है। दिल्ली वाले तो परेशान है। अगर आप दिल्ली की गलियों में घूमेंगे तो आपको दिल्ली की कॉलोनियों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे दिखेंगे। तो कारपोरेशन के चुनाव का असली मुद्दा तो ये कूड़े के ढेर ही हैं। अब ये बात बिल्कुल आप फील करेंगे कि जब भी आप किसी बीजेपी वाले के पास जाएंगे तो वो इन असल मुद्दों से भाग जाएगा। वो कहेगा नहीं जी फलाना ढुमकाना, अलग अलग तरीके की बातें करेगा। जबकि इलेक्शन में क्या होना चाहिए कि जो भी रूलिंग पार्टी की 5 साल की परफॉर्मेंस रही उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। हम खुद ऐसे करते हैं, मैं खाली दूसरे के लिए नहीं कह रहा। जब हमारे 2020 के इलेक्शन थे तो हमारे एक हाथ में 2015 वाला हमारा मैनिफेस्टो होता था, जो हमने वादे किए थे, जिन वादों पे एतबार करके लोगों ने वोट दिया था, और दूसरे हाथ में हमारा 5 साल का रिपोर्ट कार्ड होता था। हमने बोला कि हम दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे,
400 यूनिट तक बिजली के रेट आधे करेंगे, हमने किए। और ये कर दे हमें 5 साल नहीं लगे, पहले 3 महीने के अंदर कर दिया था। हमने बोला था 20,000 लीटर पानी फ्री करेंगे, पहली कैबिनेट की बैठक के अंदर ये हो गई थी अनाउंसमेंट। हमने बोला था गली गली सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, तो आज दिल्ली दुनिया का पहला ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और जो दूसरा शहर है वो उसके बहुत पीछे है। हमने बोला था भाई सरकारी स्कूलों का म्यार अच्छा करेंगे, वो देख सकते हैं सारी दुनिया जानती है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी इंडिया आती हैं तो वो कहती हैं जी मेरे को एक ताजमहल देखना है, दूसरा दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल देखना है। देखिए जर्नैल सिंह जी, आपने बोला कि मुद्दा, हम यहाँ पे बात करते हैं आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा। ठीक, कूड़े के ढेर के साथ साथ एक और जो आम आदमी है जो अपने घर में आराम से निकलता है, उसको एक अच्छी आबो हवा भी चाहिए। बिल्कुल, इलेक्शन का टाइम है और AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ पहुंचा हो ये हम सब जानते हैं, तो इसका असर कितना पड़ेगा? मेरी बात पूरी नहीं हुई, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे एक हाथ में मैनिफेस्टो था, दूसरे हाथ में रिपोर्ट कार्ड था। तो हमने अपनी 5 साल की परफॉर्मेंस दिखाई, हमने 5 साल का हिसाब दिया। इसी तरीके दूसरी पार्टी की अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए। बीजेपी पिछले 15.5 सालों से दिल्ली नगर निगम में काबिज है। अब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि क्या पिछले 15.5 सालों में वो सब काम हुए जो नगर निगम की ड्यूटी बनती थी। आज स्वच्छता रैंकिंग जो सर्वे होते हैं उसमें दिल्ली नीचे से दूसरे नंबर पे, हालांकि देश की कैपिटल है, ऊपर से पहले दूसरे नंबर पे होनी चाहिए थी, नहीं है। इसी तरीके दिल्ली के लोगों को पिछले 15 साल में अगर नगर निगम के दफ्तर जाना पड़ा तो आम लोगों से आप पूछेंगे तो बताएंगे कि बिना रिश्वत दिए कोई काम हुआ ही नहीं। इसी तरीके साफ़ सफाई जो आप पोल्यूशन कह रहे हैं, इसमें डस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर साफ़ सफाई सड़कों पे होती, जैसे कि PWD की सड़कों पे आप देखेंगे तो हमने वो स्मोक गन चला रखी हैं, तो ये सारे काम जो नगर निगम के दायरे में आते हैं वो उन्होंने तरीके से किए होते, तो आज लोगों के दिल में तसल्ली होती, लोग कहते हैं जी हाँ जी हम एक बार तुम्हें और मौका देते हैं। पर आप अगर पूछें बीजेपी वालों से तो एक काम, एक अचीवमेंट बीजेपी की 15 साल की MCD नहीं गिनवा सकती कि हमने किया है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट इतना करप्ट डिपार्टमेंट है कि MCD का नाम मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट लोग बोलते हैं उसको, कि ये MCD की फुल फॉर्म ये है। दिल्ली में किसी ने मकान बनाया हो तो इनके पास पता नहीं कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी की घर के बाहर आप 200 ईंटें रखो, थोड़ा सा सीमेंट रखो, तो इनका बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाला आदमी पीछे पीछे आ जाता है। ये चीज़ें दिल्ली वाले बहुत चीज़ें मतलब सुनी सुनाई नहीं है, ये सब चीज़ें उन्होंने खुद पे महसूस की हैं, खुद एक्सपीरियंस की हैं सारी चीज़ें। तो अब इन सारी चीज़ों का हिसाब लेने के लिए दिल्ली वाले तैयार बैठे हैं। 4 तारीख को इलेक्शन है और मेरे को पूरा विश्वास है जैसे दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी को 70 में से 62, 70 में से 67 सीटें दी, वैसे ही दिल्ली नगर निगम के अंदर भी 225 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। लेकिन जिस तरह की कंट्रोवर्सी उठ रही है, जैसे सत्येंद्र जैन की अगर हम बात करें, 30 मई से वो जेल के अंदर है, लेकिन वीडियोस अब एक के बाद एक वायरल हो रहे हैं। पहले तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ये असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इस देश में अब कानून का राज है। मान लीजिए, आपकी बात मान लेते हैं कि असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है क्योंकि और कोई मुद्दा अभी तक नहीं आ रहा, बार बार वीडियोस का ही आ रहा है। लेकिन अगर उस वीडियो की भी बात की जाए तो उसमें सबसे पहली बात कि आपने फिजियोथेरेपी को ही बदनाम कर दी, जिससे कि कई फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने बयान भी दिए हैं, और उसके साथ साथ क्या इस तरह की सहूलियतें आम आदमी पार्टी आम जनता को भी देगी? मैं तो कह रहा हूँ पहली बात तो भाई इस देश में कानून है, कानून के मुताबिक जिस पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके अलावा देश के मौजूदा गृह मंत्री साहब अमित शाह जी जेल में रहे हैं लंबे समय तक, तड़ी पार भी रहे हैं, क्या उनकी कोई वीडियो आज तक आपने बाहर आती देखी? ये साथ साथ एक पॉलिटिकल साजिश चल रही है। जितना एजेंसीज का दुरुपयोग इस दौर में हो रहा है, आज के पहले कभी नहीं हुआ। CBI, ED, इन सब चीज़ों को बिल्कुल अपना प्यादा बना के और अपोजिशन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। इतनी सारी CBI की रेट्स पिछले कुछ महीनों के अंदर आपने देखी होंगी। क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी में सारे इनको लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है? बीजेपी का इनको आज तक कोई आदमी नहीं मिला पिछले 7 साल की सरकार के अंदर, तो सिर्फ मिसयूज एजेंसी का हो जा रहा है। मैं फिर, आप इंटरव्यू ले रहे हैं MCD इलेक्शन से रिलेटेड, तो मेरा ये निवेदन है कि आप MCD के नेताओं के पास जाएं, वो ये सवाल ज़रूर पूछेंगे आपसे कि असली जो मुद्दे हैं सफाई पे जवाब देने के लिए उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। गाजीपुर जो लैंडफिल साइट है, उस कूड़े के ढेर की हाइट कुतुब मीनार से ऊंची हो चुकी है, 73 मीटर हो चुकी है। उस पर जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। पिछले 15.5 साल में ये पहाड़ कैसे बन गए? आप इधर GT करनाल रोड से आते हो तो फिर पहाड़ दिखते हैं, फरीदाबाद से आते हो, नोएडा से तो पहाड़ दिखते हैं, गाजियाबाद से आते हो तो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं। क्या ये पोल्यूशन का कारण नहीं है? क्या इनसे निकलने वाली जहरीली गैसें एनवायरनमेंट ख़राब नहीं करती? तो अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ देना और दूसरे पे सारा कुछ डाल देना। दिल्ली सरकार पोल्यूशन से बड़ी तत्परता से उसके खिलाफ लड़ रही है, और पोल्यूशन खाली दिल्ली की समस्या नहीं है।
पोल्यूशन पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। और मेरे को ये बताते हुए तसल्ली हो रही है कि पंजाब के लोगों ने जो सरकार चुनी है, इस साल पराली जलाने के केसेस 20% कम हुए हैं। इसका कोई ऐसे अगर मानता है कि रातों रात हल निकल आएगा तो वो गलत है। नहीं, आपकी ये बात सही है कि पंजाब में केसेस कम हुए, लेकिन दिल्ली में तो एक ही बार उतना ही गया ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कई सारे रीज़न इकट्ठे होते हैं तो पोल्यूशन का एक ही बढ़ता है। दिल्ली में अब स्टडीज चल रही हैं अलग अलग टाइप से, पोल्यूशन से कितना पोल्यूशन कितनी परसेंटेज किस वजह से होती है। दिल्ली के अंदर ई व्हीकल्स पॉलिसी को हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। ई व्हीकल्स का सबसे ज़्यादा सेल दिल्ली के अंदर हो रही है इस टाइम। पराली के निष्पादन पे पंजाब सरकार बढ़िया काम कर रही है। सड़कों पे जो इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, व्हीकल पोल्यूशन है, उसके लिए स्मोक गन्स चल रही हैं। पर ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी पिछले कुछ सालों के अंदर, या कह लीजिए कि एक आम आदमी भी बार बार अपने मोबाइल में इन दिनों में एक ही चेक करता रहता है। बिल्कुल। तो ये इस चीज़ का निपटारा सबको मिलके करना चाहिए था। सेंटर की भी इसमें ड्यूटी बनती थी। जैसे कांग्रेस अपना कहती है कि शीला दीक्षित वाली दिल्ली लेके आएंगे, वैसे आम आदमी किस तरह की दिल्ली लाना चाहता है? देखिए जी, शीला दीक्षित जी की दिल्ली से अगर दिल्ली वाले इतने खुश होते तो शीला दीक्षित जी खुद चुनाव हार गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर करप्शन का किसी ने बिल्कुल एक नया मेयार देखा था तो वो कांग्रेस की सरकार में देखा था। सी फॉर करप्शन, सी फॉर कांग्रेस कहना शुरू कर दिया था लोगों ने। कांग्रेस का आज की डेट में दिल्ली विधानसभा के अंदर एक भी मेंबर नहीं है, जीरो कर दिया दिल्ली में कांग्रेस को। तो ऐसी सरकार जिसको लोग ही नहीं पसंद करते। 2015 के इलेक्शन हुए तो कांग्रेस की एक सीट नहीं आई, 2020 के इलेक्शन हुए तो कांग्रेस जीरो पे रह गई। तो कौन सी, जब लोग ही नहीं आपको लाना चाह रहे तो आप किस कांग्रेस की बात करें? या अपनी उसी ज़िंदगी में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एक वो लाइजनिंग का कल्चर चलता था, करप्शन का कल्चर चलता था, पैसे दो जो मर्जी काम करा दो। कांग्रेस को सिर्फ दिल्ली नहीं देश नहीं नकार दिया। दिल्ली के बाद पंजाब में इन्होंने देख लिया जहाँ इनकी सरकार थी। एक एक करके सारे राज्यों में से इनकी सरकार खत्म होती जा रही है और मेरे को लग रहा है आने वाले कुछ सालों में कांग्रेस बचेगी नहीं। और जो हम देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने 250 वार्ड है, 250 प्रत्याशी हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने पर्चे पे लिख के दिया था कि कांग्रेस की 0 सीट आ रही है, 0 सीट आई। पंजाब के अंदर भी लिख दिया था कि चन्नी जी दोनों सीटों से हार रहे हैं, दोनों सीटों से हार गए। इस बारी फिर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने बोल दिया है कि 230 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो मेरे को लगता है कि उनका जो ये एनालिसिस है 230 से ज्यादा जी बिल्कुल जीत सीटें रही है, दिल्ली ये में आ लिख रही दिया है। उन्होंने और ये कोई मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कह दी और होगी नहीं। इसके पहले भी 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी है दिल्ली के अंदर। 70 में से 62 सीटों का रिकॉर्ड भी आम आदमी पार्टी बना चुकी है। इलेक्शन में पंजाब के अंदर 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। तो लोग जहाँ भी आम आदमी पार्टी जा रही है उसको इस तरीके से ही प्यार दे रहे हैं कि एक तरफा लहर चलती है और बाकी सब पार्टियों का सफाया हो जाता है, क्योंकि नए किस्म की राजनीति है, काम के दम पर वोट मांगने वाली राजनीति है। और आम आदमी पार्टी भारत की इकलौती पार्टी है जो ये कहने का दम रखती है कि अगर आप हमारे काम से खुश हैं तो हमें वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। नहीं तो दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं, आप मैं हिंदू हूँ जी, हिंदू मेरे को वोट दे दें, मैं सिख हूँ जी, सिख मेरे को वोट दे दें। तो जात धर्म एक बड़ा ही पर्सनल सब्जेक्ट है, ये आदमी के अंदर से होना चाहिए, धर्म की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पर वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वोट का आधार वो काम होने चाहिए जिन कामों पे विश्वास, जिन वादों पे विश्वास करके लोग आपको वोट देते हैं। धर्म से बात करते हैं, आप पंजाब के प्रभारी भी हैं, तो पंजाब में बिगड़ते माहौल का क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर मेरे को लग रहा है केंद्र सरकार की तरफ से दिखाया बहुत ज़्यादा जाता है। आज अगर आप गन क्राइम या किसी भी तरीके की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ऐसी स्टेट्स हैं जहां इससे बहुत ज़्यादा क्राइम है। पर पंजाब को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। क्राइम है पर इससे ज़्यादा आसपास की स्टेट्स में बहुत ज़्यादा क्राइम है। पर आजकल ये न्यूज़ में क्या चलता है जैसे पंजाब में ही सारा कुछ हो रहा है। तो ये बैलेंस करके चलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप सबको एक सर्वे करना चाहिए। और पीछे 1-2 रिपोर्ट्स आई हुई थी, बड़ी लिमिटेड सी आई। तो निष्पक्ष पत्रकारिता तो वो होगी कि उसमें दिखाया जाए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में इतना क्राइम हुआ, बिहार में इतना हुआ, मध्य प्रदेश में इतना हुआ, महाराष्ट्र में इतना हुआ, पंजाब में इतना हुआ। तो आप देखेंगे पंजाब बहुत कम है, हालांकि क्राइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर रिपोर्ट की बात करते हैं तो जो पंजाब का बजट है वो बाकी स्टेट्स में भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। ये तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूँ, जिस पार्टी की भी सरकार होती है वो अपनी अचीवमेंट्स दिखाने के लिए प्रचार करती है भाई, इससे लोगों के अंदर एक मैसेज आता है। तो ये खाली पंजाब सरकार ही नहीं करती। दिल्ली में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार के बोर्ड लगे हैं, योगी जी के बोर्ड जगह जगह लगे हैं, हरियाणा सरकार के लगे हैं, यूपी के बोर्ड महाराष्ट्र में लगे होते हैं, गुजरात में लगे हुए हैं। तो ये अपने अपने काम को सारी सरकारें दिखाती हैं। इसमें कोई ऐसा ही नहीं कि खाली पंजाब सरकार दिखा रही है, तो ये सारी सरकारें दिखाती हैं। तो
खुद आपकी क्या रणनीति है अपने अपने एरिया से कि मैक्सिमम वोटिंग और जो 15 साल का रिकॉर्ड है जी। वो इस बार टूट जाए? हाँ बिल्कुल, जो लोगों के बीच में मैं तो कह रहा हूँ आप कैमरा लेके जाएं, और लोग कल भी एक यहाँ डिबेट हुई थी बहुत बड़े चैनल्स की, तो पत्रकार खुद ही बोल चुके कि यहाँ से तो भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। जहाँ 100 लोग खड़े हैं तो 100 में से मेरे को लगता है 95 से ज़्यादा लोग केजरीवाल का नाम लेते हैं। भाई किसको वोट डालेंगे? केजरीवाल जी को एमसीडी में लेके आएंगे, झाड़ू पे बटन दबाएंगे। और एक बुनियादी वजह जो इसके पीछे समझ आती है कि लोगों ने दिल्ली में बहुत डिस्टर्बेंस देखी है पिछले कुछ सालों के अंदर। मैं मिसाल देता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा लगने थे दिल्ली के अंदर, तो एलजी साहब ने फाइल रोक दी, एक रीज़न लिख दिया कि भाई दिल्ली वालों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी कैमरा लगने से। तो दिल्ली के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, ये एलजी के ड्राइंग रूम में 7 दिन तक सोफे पे दिन रात रहे कि भाई ये दिल्ली वालों की सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। 8वें दिन शर्मो शर्मी उन्हें वो फाइल साइन करनी पड़ी। और आज दिल्ली सबसे ज़्यादा सीसीटीवी वाला शहर इसलिए बन गया है कि उसके बाद वो सीसीटीवी गली गली लगे। और आज दिल्ली पुलिस ये बोलती है, हालांकि हमारे कंट्रोल में नहीं है सरकार के, कि हमारे 90% से ज़्यादा केसेस इन कैमरा की वजह से सॉल्व होते हैं। तो ये जो डिस्टर्बेंस दिल्ली वालों ने देखी, वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहते दिल्ली वाले। दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम में और दिल्ली सरकार में एक ही पार्टी, एक ही सोच काम करे, ताकि ये काम रुके ना और ये डेवलपमेंट मल्टीप्लाई हो, डेवलपमेंट के काम इससे ज़्यादा हो सके। सामान्य न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।